वकीलों की समस्याओं के समाधान को होगा हर प्रयास, पवन गुप्ता ने कहा। बदायूं की जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि वे हर समय हर प्रकार से अपने वकील साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी हर समस्या को वे व्यक्तिगत मानते हैं और हर समय उनके समाधान के लिए तैयार हैं। उन्होंने वर्तमान में न्यायालय में निचले स्तर के भ्रष्टाचार को गलत बताया और उसे खत्म करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जजों द्वारा अग्रिम जमानत के लिए सिरे से नकार देने को भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने जूनियर वकीलों की समस्याओं का समाधान करने का भी संकल्प लिया। साथ दूर दराज से रोजाना आने वाले वकीलों के लिए यहां पर डॉर्मेट्री की व्यवस्था कराने की भी बात कही। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद परमार ने सरकार से वकीलों को बैठने के लिए स्थान मुहैया कराने की मांग की तथा कहा कि यदि सरकार वकीलों को बैठने का स्थान मुहैया नहीं करा पाएगी तो वकील लोग कलेक्ट्रेट प्रांगण में ही अपने बैठने का स्थान तलाश करेंगे। कहीं कुछ अपने लोकल स्तर पे कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है इसमें? शरद भाई, इसमें मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पेंडेंसी दिखाई देती है। पेंडेंसी के तरीके क्या है भाई? जो बीएनएसएस में प्रोसीजर है, पहले सीआरपीसी थी, सीआरपीसी की प्रोसीजर को रोकना किसी भी कोर्ट की राइट नहीं है। यहां से डिसाइड किया हुआ हर आदेश का अपील रिवीजन जिसका लाई करता है वो पार्टी का हक है, वो तो चलेगा। अब बात आती है पेंडेंसी की। यहाँ के जो जुडिशियरी ऑफिसर, क्योंकि हम लोग मेन कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो डिसाइडेड चीज पहुंचती है। पेंडेंसी लोअर कोर्ट में है। अगर ये पेंडेंसी जुडिशरी ऑफिसर अगर टाइम से बैठे कोर्ट में और बैठ के वो पूरा टाइम जो उनका सर्विस टाइम है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का, अगर वो अपना टाइम बैठ के करें तो आप लिख के रख लीजिए 3 साल के अंदर 50% केस डिसाइड हो जाएंगे। वकीलों की हड़ताल, आए दिन बहिष्कार, इससे कोई पेंडेंसी नहीं? बहिष्कार, अच्छा देखिए, बहिष्कार और हड़ताल, हम किसी के बदुआ मजदूर नहीं है। सरकार हमें कोई तनख्वाह नहीं दे रही है कि हमारी पेंशन रोक ले या हमारी तनख्वाह रोक ले, ये नहीं है। अगर हम हड़ताल करते तो उसका विरोध के लिए क्या करें? हम विरोध भी नहीं करें। हमें देख क्या रही है सरकार, हमें देख क्या रही है जुडिशरी। हमारा विरोध करने का तरीका है हड़ताल। और देखिए, बहुत सीधी बात, मुझसे अभी पहले ही पूछा गया था कि हड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट क्या हमसे जबरदस्ती काम ले लेगा? हम क्या उनके बदुआ मजदूर हैं? तनख्वाह नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट ना हम लोगों को है। वो डरे जो बदुआ मजदूर हों, जिनकी तनख्वाह या पेंशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक सकता हो। हम अच्छा, सब छोड़िए, बहिष्कार, वो हड़ताल तो बहुत छोटी चीज रह गई। अगर हम उतर आए बहिष्कार करने पे तो क्या रोक लेगा हमारे लिए कोई कोर्ट? हम तो हर कोर्ट का बहिष्कार कर सकते हैं, उसके हर चीज का विरोध कर सकते हैं। हमारा विरोध का तरीका है ये, और वो करेंगे, ये हमारा राइट है, ये कोई नहीं हो सकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो चल रहा था वैसे वो भी हिल, देखिए, ये तो सरकार का ये वो तरीका है। सरकार ना तो उसे देगी, और सरकार केवल यही कहती रही कि हम उसका साफ फार्मूला बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई, अगर आप सब लोगों को, चूंकि सभी लोग यहाँ पे शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, अगर आप देखें संसद, जो पहली संसद बनी थी उसमें मोर देन 80% एडवोकेट थे। आप राष्ट्रपिता से लेके चले जाइए और किसी पोस्ट तक चले जाइए, सभी लोग एडवोकेट थे। इस देश को नीति निर्धारण करने के लिए एडवोकेट का वो सहारा था। अब वो जानते हैं कि नीति तो निर्धारण हो गई, अब आ गया है अनुपालन, आ गया उन लोगों के हाथों में कि जो ना तो कानून की का जानते हैं और ना कानून का तरीका जानते हैं। किसी तरीके से उनकी सरकारें चलती रहे, इसलिए वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करते। कोई आह्वान वगैरह आया है वैसे, कोई नए आंदोलन वगैरह का इसके प्रोटेक्शन समर्थन में? देखिए भैया, इसमें कहना यह है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में कोई आह्वान नहीं है। बीच में हड़ताल वगैरह हुई? बीच में हड़ताल हुई थी, और ये मांग तो शुरू से चली आ रही है। अरे हमारा तो कहना एक और भी है, शिक्षक का आप एमएलसी चुनते हैं, आप एडवोकेट का एमएलसी क्यों नहीं चुनते?
कभी कम मांग से उठाई कम है वैसे इसकी? इसकी मांग लगातार उठी है, लेकिन है क्या, सरकार भी जानती है, सरकार भी जानती है अगर एडवोकेट एमएलसी चुन के आ जाएगा तो एडवोकेट की समस्याओं के लिए सदन में बात उठाएगी। वो बात को दबाना चाहते हैं ना, इसलिए वो एडवोकेट एमएलसी नहीं चुनेगी। अगर एडवोकेट एमएलसी के लिए जो अगर क्षेत्र चुन जाए, जिस तरीके से शिक्षक एमएलसी, शिक्षक अगर इस वर्ग समाज का एक अंग है, एडवोकेट अंग नहीं है, एडवोकेट भी अंग है, लेकिन नहीं, शिक्षक का तो हो सकता है एमएलसी, एडवोकेट का नहीं हो सकता। ये सरकार की दोहरी नीति है, ये भलाई नहीं करती। बाहर में से कुछ नए काम कराए जाएंगे? जी हाँ, मेरे महासचिव महोदय से भी वार्ता हुई थी, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे मान सकते हो कि हम दोनों लोग जूनियर से मानी है हमारी, तो हम दोनों लोगों का सोचना ये है कि हम लोग जूनियर्स के लिए यहाँ पर बनाए पीजी, और उसे बहुत कम पैसों में। भाई मान लीजिए कि वो अपने गांव से अप डाउन करते हैं, उसको आने जाने जो टाइम बर्बाद होता है, हमारे पास बार बिल्डिंग में जगह है, तो हम उसे एक कंबाइंडली पीजी होम टाइप यही व्यवस्था बना के दें, और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसके लिए फंड कहाँ से वैसे कैसे करेंगे? फंड की जरूरत ही नहीं है, केवल हमको एक बेड में पीजी रूम, जैसे ड्रोमेट्री टाइप होता है, उस टाइप का पीजी रूम हमारे पास पूरा ऊपर हॉल है, जिसमें एवरेजन 30 से 40 सिंगल बेड विद अलमारी आ सकते हैं। हमको एक सिंगल बेड और एक अलमारी की व्यवस्था करनी है। उसके बदले में हम उस जूनियर से 1500 या 2000 रुपये जो उसे लेंगे मिनिमम चार्ज, वो उसके लिए एक सहयोग राशि तौर पे जो होगा। भाई मान लीजिए वो अप डाउन करता है, अपने घर से आता जाता है, 200 रुपये एवरेज अगर मान के चलिए, तो पर मंथ उसे अगर 4-5 हज़ार रुपये अगर खर्च उसके होते हैं, और अगर हम उसे 1500 या 2000 में उसके रहने की जगह हम दे सकते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट्स माहौल में रह रहा होगा, तो उसकी जो कार्यशैली है उसका विस्तार होगा। और कहते हैं ना कि आपसी आर्गुमेंट से लॉ पॉइंट निखरता है, वो भी निकलेगा। जो टाइम आने जाने में उसका खर्च होता है, वो टाइम उसका आपसी डिस्कशन में आ जाएगा, और उसकी जो प्रैक्टिस को एक नया आयाम देगा। एक पीजी का हो गया, और दूसरी चीज परमार साहब पहली बार महासचिव बने हैं, और आप अपनी जीत का कैसे जीते, आप थोड़ा सा वो बता दीजिए, और आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, थोड़ा सा वो हमें डिटेल में बताइए। देखिए, हमारी जीत के पीछे वो साइलेंस वोटर थे, वो चाहते थे कि बार के और जुडिशरी में जो जुडिशरी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए, उसके प्रति लड़ाई लड़ी जाए। और उन जागरूक मतदाताओं ने, जिन्हें जुडिशरी नकार देती थी, उनकी आवाज उठाने का नेतृत्व मुझे दिया है, और इसीलिए उन लोगों ने मुझे चुना है। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता है जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, और अपने अधिवक्ता साथियों के जो विकास के मुद्दे हैं उनको आगे उठाने का रहेगा। सरकार ने जो आपके लिए वो बनवाए थे चैम्बर्स, और अभी भी चैम्बर्स कम पड़ रहे हैं, इसके बारे में कोई आपकी योजना है? जी, इसको सरकार के सामने प्राथमिकता से उठाया जाएगा। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर वार्ता की जाएगी, तो चैम्बर्स का निर्माण हो। और यहाँ जो प्रशासनिक अमला है, मन आए तब हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर्स को उखाड़ के फेंक देते हैं। आज भी मैंने सुना है एक अधिवक्ता के चैम्बर का को उखाड़ के फेंक दिया गया है। इस संबंध में उनके विरुद्ध भी जो आवश्यक शिकायत है उचित मंत्री की जाएगी। क्या ये सही है कि सड़क के किनारे लगातार आपके वकीलों के चैम्बर्स बनते चले जा रहे हैं? ये क्या सही लगता है आपके लिए? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो अगर हमें डिग्री दे रहे हैं तो हमें बैठने की भी जगह दें। इसके लिए आवाज उठाने जी बिल्कुल, ये अगर हमें डिग्री दे रहे हैं तो हम व्यवसाय कहाँ बैठकर करेंगे?
कलेक्ट्रेट भी तो करेंगे। कलेक्ट्रेट में अगर जगह नहीं मिलेगी तो हमें जहां जगह मिलेगी वहां पर बैठकर हम अपना दफ्तर तो खोलेंगे। आप चैम्बर्स बनवा नहीं रहे, हमारे बिस्तर उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो ये तो समस्या उनके द्वारा क्रिएट की गई है।